सारी चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं और हज़ारों चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। बट पहला टॉपिक जो था बहुत सीरियस, मैंने सोचा था कि बहुत सीरियस टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग सिंपली बातें करके चले जाते हैं। और आप अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी वजह से आज थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। अब वीडियो का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम है, बट एग्ज़ाम की बातों से ना शुरू करके हम एग्ज़ाम से पहले की बात करते हैं। तो कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। कॉलेज के जो एग्ज़ाम है वो उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि आपने जो पूरे साल पढ़ाई की होती है उसी से आता है और आपको पता होता है कि ये आ जाएगा, और आपके टीचर्स ने भी आपको बता दिया होता है कि ये तुम एक बार पढ़ लो तो आ जाएगा। बट उसके बाद फिर आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो उसमें आपके टीचर्स आपको बताते हैं ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो सिलेबस बहुत बढ़ जाता है और आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ कंसंट्रेट करना है। स्कूल के एग्ज़ाम में आपको एकदम क्लियरली पता रहता है कि यहाँ मेरे को कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे नहीं करना है। और वही चीज़ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में हो जाती है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आपने कुछ नहीं पढ़ा होता है, लास्ट के 2 दिन बस आप नोट्स पढ़ लेते हो और आप पास हो जाते हो। और ये हर जगह होता है, यही कॉलेज वाले करते हैं, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और स्कूल में जो सिस्टम है वैसा भी मैंने आपको समझा दिया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सिस्टम बता दिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एग्ज़ाम की टेंशन मुझे बहुत हो जाती है, अब फिर मैं एग्ज़ाम से डील कैसे करूँ? क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि तुम उसके बारे में जितना सोचोगे वो उतना ही तुम्हारी जान लेने लगेगा। जैसे एक पॉइंट के बाद तुमको लगता है कि नहीं नहीं यार, मतलब एग्ज़ाम तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम इजीली दे सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने जितना देखा है, मेरे हिसाब से अगर तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में 3 चीज़ें होती हैं। एक, जिसने पढ़ा होता है तो उसे लगता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, अगर इसके बाहर से आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और जिसने नहीं पढ़ा होता उसके लिए तो बस सिंपल होता है कि जो भी आता होगा वो लिख दूंगा, जो नहीं आता होगा नहीं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं, उसमें वो कुछ सोचता ही नहीं। और एक होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके 40 में से 25, 27, 30 आ जाते हैं कभी कभी, अंदाजे से 22, 25 इसी के बीच में रहते हैं। तो मीडियोकर स्टूडेंट्स पढ़ते अच्छा है बट उन्हें याद नहीं रहता उतना। तो आप इसमें से कौन से हो आपको पता है। तो ये हो गई एग्ज़ाम की बात। मैं वीडियो में काफ़ी सारा टेक्स लेता हूँ और जब ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर उसमें टेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट पता नहीं वीडियो में मतलब बाल भी बेकार हो गए और मतलब टेक्स लेता रहता हूँ फिर भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सबसे पहला कोड जो था एग्ज़ाम्स पर वो वाला कोड ले लिया और अब मैं ये पढ़कर आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ही एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। तो होता है कि आजकल परीक्षा परिणाम में विद्यार्थी कितने नंबर भी लाएं पर घर वाले खुश नहीं होते। बिल्कुल सही बात कि ये चीज़ जो है काफ़ी फिलोसॉफिकल है। इंडिया का मैं जो बता रहा हूँ, इंडिया अभी 60-70 सालों में इंडिपेंडेंट हुआ है। उसके पिछले 200 साल में हम लोग ऐसी कंट्री थे कि हम लोगों के यहाँ पे सब गरीब थे, राजा महाराजा भी गरीब हो गए थे। तो इंडिया का ये जो हिस्ट्री रह चुकी है उस हिस्ट्री की वजह से, और हमारी इसके पिछले जनरेशन और उसके पिछले जनरेशन में मेरे हिसाब से ज़्यादातर गरीब लोग थे। और हुआ क्या कि अब जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और पहले की जो जनरेशन थी उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें पढ़ाई का एक मेजर रोल होता था। अभी भी पढ़ाई का मेजर रोल है बट अभी उतना नहीं है, कि अभी हम लोग नंबर्स पे नहीं डिपेंड करते, हम लोग हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उस पर डिपेंड होते हैं। बट यही है कि पिछले 200 सालों से हम लोग पे राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद हम लोग गरीब थे बिकॉज हमारी जीडीपी इतनी अच्छी कुछ खास थी नहीं। 2000 के बाद से जीडीपी अच्छी हुई है, बट हमारी जो मतलब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सब तो 2000 के पहले वाले हैं। तो उनको ये डर लगता है कि देखो कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा फिर से गरीब ना हो जाए, बिकॉज वो डर तो रहेगा ही। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारे अंदर एक डर भर दिया गया था कि हम लोग कम हैं, हम लोग नीचे हैं उनसे, और इसी वजह से वो हम पे राज कर पाते हैं। वरना एक राजा हमारे ऊपर क्यों राज करेगा? अगर हम उनसे बेटर हैं, अगर हमको पता चल गया हम उनसे बेटर हैं, तो हम उनके ऊपर रूल नहीं कर लेंगे या फिर उनका एकदम ही राज्य शासन नीचे नहीं गिरा देंगे। तो इसी वजह से, और उसी के बाद से फिर मैंने एग्ज़ाम्स के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे को पता चला ये एग्ज़ाम्स काफ़ी पहले से हो रहे हैं, काफ़ी पहले तो हो रहे हैं। बट ये एग्ज़ाम्स की मीनिंग जब मैंने देखी कि क्या है, तुमने साल भर जो पढ़ाई किया उसका रिजल्ट है एग्ज़ाम। बट ये डिफाइन नहीं कर सकता कि तुम्हारी मेमोरी कितनी है, मतलब तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट है ये।
ये डिफाइन नहीं कर सकता तुम्हारा ब्रेन मतलब कितना फास्ट है। ये सब चीज़ों का टेस्ट ही नहीं है, सब बस मेमोरी का टेस्ट है, आप कितना अच्छा रट्टा मार सकते हो। तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं डाला गया कि हम लोगों के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लोग अपनी ब्रेन का टेस्ट दे सके। हम ये टेस्ट ना दें कि हमें कितना अच्छा रट्टा मारना आता है, हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग देखिए, हमारा ब्रेन कहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है देखिए, हमारा ब्रेन कैसे चीज़ों को डाइजेस्ट करता है वो देखिए, हमारा नज़रिया कैसा है। ये सब मैंने देखा है CDS के एग्ज़ाम्स, IAS के एग्ज़ाम्स, इसमें देखा जाता है। बट ये तुम एक लेवल पार कर लो, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए तो तुम्हें वो ब्रेन लगेगा ना, रट्टा मारने वाला ब्रेन। वो रट्टा मारने वाला ब्रेन अगर किसी के अंदर IAS क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी पास करना ज़रूरी है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि मतलब एक टेस्ट हो जो ब्रेन की पावर को डिसाइड करे, तब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लो, बस वो मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है। मैथ में क्या है, मैथ में तुम्हारे को अगर फॉर्मूला याद है तो फिर तुम सॉल्व कर लोगे, वही है। अगर तुमको टेबल याद है तो फिर तुम सॉल्व कर लोगे। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स का पर्सपेक्टिव बस मेमोरी टेस्ट है। हाँ, एक सर्टेन लेवल के बाद होते हैं टेस्ट जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट देखा जाता है और जनरल नॉलेज देखा है, जनरल अवेयरनेस देखा जाता है, बट वो एक हद के बाद आते हैं। तुम्हें 10 क्लास तो पास करनी पड़ेगी ना, 10 क्लास या फिर 12 क्लास ही पास करनी पड़ेगी ना। तो उसमें तो तुम्हें मेमोरी बेस्ड टेस्ट देना है। हाँ, मैं मानता हूँ 8 क्लास तक की बेसिक एजुकेशन हम सब के लिए रिक्वायरमेंट है, बट उसके बाद जो एजुकेशन है उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उनको देना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है वो कर सकते हो। हाँ, या फिर 10th तक कर लो तुम, 10th के बाद तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएँ। जैसे 10th में हमारे इंग्लिश बुक में मेंशन था कि वोकेशनल स्टडीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज हम लोग वोकेशनल स्टडीज़ पे एकदम ही फोकस नहीं कर रहे। जहाँ पे तुम देखो न्यूयॉर्क वगैरह में फोटोग्राफी का इतना क्रेज़ है, अमेरिका में कितना क्रेज़ है, या फिर किसी भी बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बट हम मेनली साउथ एशियंस जो हैं उनके बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है। हमारे को डिसाइडेड है कि 10th करना है, 10th के बाद डिप्लोमा कर लेना है, ITI कर लेना है, या फिर 12th कर लेनी है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD कर रहे हैं लोग। 27 30 साल तक पढ़ रहे हैं, उनकी आधी ज़िंदगी पढ़ाई में बिता दे रहे हैं। तो फिर लाइफ का फंडा हुआ क्या कि मतलब तुम पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करोगे? कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई भी ह्यूमन अगर चाहे तो वो एक नेचुरल वे लेके भी जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर तुम 10th के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम वही 7-8 हज़ार की नौकरी, 10-15 हज़ार की नौकरी, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे भाई। मेरे हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे को नहीं पता अभी तक हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और मेरे हिसाब से सबसे, अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी कि सबसे स्लो जो चेंज होता है वो एजुकेशन सिस्टम में होता है। अगर किसी गाड़ी में कुछ नया होता है तो फिर 1 साल के अंदर पूरी गाड़ी नहीं हो जाती है। किसी फ़ोन में नई टेक्नोलॉजी आती है तो 2-3 महीने में वो हो जाती है। बट एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ चेंज करना रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर उसको चेंज करने में 100 साल लग जाता है। इसमें एक बंदे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर पीछे भी जा सकते हैं। हमारे गुरुकुल वाले सिस्टम थे वो कितने ही अच्छे थे कि हमको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती थी, लाइफ के बारे में नॉलेज मिलती थी। अभी लाइफ के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं मिल रही। तो फिर मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समअप करना चाहूँगा और कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, बट ये भी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम फुली ब्लेम करने लायक है, बिकॉज हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेंड है। टिपिकली हमको बस याद ही रखना है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे देख लो, अगर IAS बनता है कोई बंदा तो फिर वो वर्थ इट होता है उसके लिए। तो मेमोरी बेस्ड ब्रेन भी होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड भी ब्रेन होना चाहिए। सब कुछ एक साथ हो जाए तो फिर कितनी ही अच्छी बात है, लेकिन हम सब में से नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम को भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे को और भी टाइप के टेस्ट और भी टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए, और हमको भी समझने की ज़रूरत है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए ही बना है और हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें ख़त्म करते हुए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो जब बनाया तो फिर मैंने आपको हर चीज़ के बारे में समझाया। बट ये आपके ऊपर है, आप किस चीज़ के समझना चाहते हो और किस चीज़ को नहीं। और मेरे को पता है सब मेरे को ही बोलेंगे कि मैं ही गलत बता रहा हूँ, बट मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। आपका नज़रिया है, वो नज़रिया आपको सही या गलत बता रहा है।
तो आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। चलिए साइन ऑफ।